रुद्रावतार पवन पुत्र और राम भक्त हनुमान के जन्मोत्सव प्रकटोत्सव पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान हनुमान जहां पराक्रम, वैभव और शक्तिशाली हैं और महाशक्ति के प्रतीक हैं, वहीं विनम्रता और आदर और आदर्श के भी पर्याय हैं। क्योंकि जब वो भक्त होते हैं राम के, तब वो बिल्कुल बाल रूप में आ जाते हैं। और जब वो शक्तिशाली होते हैं, जब वो किसी बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं, बुराई के विरुद्ध खड़े होते हैं, तो उनकी शक्ति अपराजेय हो जाती है। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बात करते हैं इस वीडियो में अगले 24 घंटों के देश भर के मौसम की। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। इस समय सैटेलाइट तस्वीरें देखते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरों के अकॉर्डिंग उत्तर भारत के क्षेत्रों पर बादल भी, पहाड़ी इलाकों पर, और साथ ही साथ मध्य भारत में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत पर अरुणाचल में बादल हैं और धीरे धीरे बादलों का प्रभाव बढ़ेगा इन तमाम इलाकों में आज भी। और शाम के समय कई जगहों पर हो सकता है बारिश, कुछ जगहों पर हुई हो दोपहर के बाद सेंट्रल रीजन में, महाराष्ट्र और तेलंगाना और साथ ही साथ आसपास के दक्षिणी मध्य प्रदेश में। इससे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में सुबह सुबह जब आप उठेंगे उस दौरान आपको बादल दिखाई देंगे और बारिश होगी। तो बादल बारिश देकर अब आगे निकल चुके हैं या निकल रहे हैं, जिसकी वजह से अब उत्तर भारत के क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर इस समय हो जाएगा। और दिन भर रहा, दोपहर के बाद रहा, और अब टेम्परेचर भी यहाँ पर बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश पर एक सर्कुलेशन है। इस सिस्टम से उड़ीसा तक एक ट्रफ बनी हुई है और छत्तीसगढ़ से लेकर तमिलनाडु तक विंड डिस्कंटिन्यूटी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान पर अलग अलग जगहों पर दो सर्कुलेशन बने हुए हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर WD है जो पूरब में आगे बढ़ रहा है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के अलावा बंगाल की खाड़ी की आर्द्रता वाली हवाएं लगातार सेंट्रल रीजन पर और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर पहुंच रही हैं। और अब इस समय क्योंकि उत्तरी क्षेत्रों में मौसमी सिस्टमों का असर थोड़ा कम हो रहा है, कुछ समय के लिए लोगों को राहत मिलने वाली है। लेकिन आने वाले समय में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना समेत साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमाम जगहों पर और धीरे धीरे उत्तरी भागों में भी बारिश का प्रभाव फिर से दिखाई देगा। लेकिन इस बार जो बारिश आ रही है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के चलते ज्यादा हद तक बारिश देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं मध्य भारत के उन क्षेत्रों की जहां पर बारिश की गतिविधियां आपको 7 अप्रैल को देखने को मिलने वाली हैं। यहां पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन है और साथ ही साथ मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का ये क्षेत्र जहां पर कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल से लेकर लगभग समूचे विदर्भ में, और मध्य मराठवाड़ा की बात अगर करें तो नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजी नगर तक तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। और इसी तरह से जलगांव से लेकर नासिक, पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर समेत तमाम दक्षिणी भागों में भी बारिश होने की संभावना। यहां पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। लगातार फ्लो यहां से मॉइस्चर का बना रहेगा लोअर ट्रोपोस्फियर पर, जहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा और ये बादल यहां पर विकसित होंगे। ये प्री मॉनसून के बादल हैं, कन्वेक्टिव क्लाउड हैं। इसके साथ बारिश और ओले गिरने की आशंका बनी रहेगी। साथ ही साथ बादलों की गर्जना भी हो सकती है। और जब बादल ये आगे मूव करेंगे उस दौरान तेज़ हवाएं भी यहाँ पर चल सकती हैं। तो हॉर्टिकल्चर की फसलें हो, यानी कि बागवानी जिसमें फल की खेती आती है, संतरा, अनार और अंगूर, केला, इन सभी फसलों को नुकसान पहुँच सकता है इस मौसम में। और इसके साथ साथ जो इस समय फूड ग्रेन्स हैं, चाहे वो खेतों में खड़ी फसलें हैं या अभी हाल ही में बुआई हुई है, उन फसलों को नुकसान हो सकता है। सब्जियों की फसलों को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन कुछ इलाकों में फ़ायदा भी हो सकता है। क्योंकि आपके कमेंट से पता चलता है कई जगहों पर महाराष्ट्र में कि आप बारिश का इंतज़ार भी कर रहे हैं, बशर्ते ये बारिश संतुलित हो, बहुत तेज़ ना हो, एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा ना हो और बारिश के साथ बहुत तेज़ ओलावृष्टि ना हो। इस समय लाइटनिंग भी हो सकती है, तो बिजली गिरने की आशंका जिन भी भागों में बने वहाँ पर मैं आपसे अपील करूँगा, चाहे वो खेतों में काम करने वाले मजदूर भाई हों या किसान भाई हों या कोई भी बाहर काम करने वाला है, तो वो सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। क्योंकि मौसम जब साफ़ हो जाएगा उसके बाद फिर से आप काम कर लेंगे। लेकिन अगर बिजली गिरी और उसके शिकार हुए तो बहुत बुरा हो सकता है, और ये जोखिम आप न लें तो ही बेहतर है। मराठवाड़ा के बाद, मध्य महाराष्ट्र के बाद कोंकण, गोवा में भी
मुंबई से लेकर जो रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग का रीजन है नीचे, और ऊपर पालघर का हिस्सा है, इन भागों में भी कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। नासिक और नंदुरबार में भी थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। गोवा में भी वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव समेत जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, मध्य से लेकर इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। और सिमिलरली ये दक्षिणी ओडिशा के भी तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी ओडिशा पर बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी रात में शुरू हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस बारिश के यहां पर नहीं नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में जिस तरह का क्लियर जो परिदृश्य है दिखाई दे रहा है, ऐसा परिदृश्य नहीं रहने वाला है अगले 24 घंटों के लिए। यानी 7 अप्रैल को यहां पर जबलपुर से लेकर मांडला, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी और होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल से लेकर भोपाल, विदिशा और उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, इन सभी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बादल वैसे गुना, शिवपुरी, श्योपुर और ग्वालियर से लेकर सागर, सतना, पन्ना, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, रीवा और खजुराहो, पन्ना, इन भागों में भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर बारिश के चांसेस कम है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि ये प्री मानसून का सीजन है, तो जैसे ही मॉइस्चर पहुंचेगा, कन्वेक्टिव क्लाउड्स अगर यहां पर भी फॉर्म हो गए, तो ये पन्ना, खजुराहो, रीवा, सागर का जो ये बेल्ट है, इन भागों में भी कुछ जगहों पर और कुछ इलाकों में, गुना, ग्वालियर में भी हो सकता है कि बूंदाबांदी देखने को मिले या बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो। गुजरात में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, खासतौर पर द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और आसपास के भागों में। सूरत से लेकर वलसाड़, नवसारी और डांग, तापी, भरूच, आणंद, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में भी शुष्क मौसम रहेगा। कच्छ में भी बारिश की संभावना 7 अप्रैल को नहीं दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत की बात अगर करूं तो यहां पर इससे पहले पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हो रही थी, फिर इंटीरियर पोर्शन में बारिश हो रही थी, और अब बारी आई है पश्चिमी भागों की। तो कभी कभी जो बादल होते हैं बारिश वाले, ऐसा लगता है कि वो संतुलन बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा होता है कि एक ही जगह बारिश लगातार न हो करके रेन बेल्ट शिफ्ट कर रहा है। तो पहले यहाँ पर बारिश हुई, उसके बाद आपने देखा था कि लगातार सेंट्रल रीजन में, ये जो इंटीरियर कर्नाटक है और इसके सटे तमिलनाडु के क्षेत्र हैं इंटीरियर, इन भागों में बारिश हो रही थी, और अब केरल, तटीय कर्नाटक के तमाम इलाकों में और इंटीरियर कर्नाटक में गडग, चित्रदुर्गा, हसन और आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना रहेगी। खम्मम, हैदराबाद, रामागुंडम, इन भागों में बारिश के साथ ओलावृष्टि, बादलों की गर्जना की आशंका भी रहेगी। तो यहां पर भी मैं लोगों को सतर्क करूंगा, आगाह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मौसम बिगड़े, आप खुले में इस तरह से न रहें कि आप बिजली गिरने की घटनाओं की चपेट में आ जाएं, क्योंकि बिजली गिरना यानी जान के लिए पूरा पूरा जोखिम होता है। और साथ ही साथ किसान भाई, जो पशुपालक किसान भाई हैं, मवेशियों का भी पूरा ध्यान रखें, खुले में न रखें, ऐसी जगहों पर न रखें जहां पर बिजली गिरने की संभावनाएं, आशंकाएं ज्यादा रहती हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी उड़ीसा में मैंने बताया कि बारिश हो सकती है। इधर पूर्वी भागों में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये वो 3 रीजन है, और हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं और शुष्क हवाओं के दायरे में रहेगा। तो यहाँ पर पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम की संभावना है। बारिश के आसार नहीं है 7 अप्रैल को, लेकिन इतना तय है कि जो गुजरात के रास्ते, मध्य प्रदेश के रास्ते बादल उठेंगे अरब सागर की तरफ से वो आगे बढ़ते हुए पटना, दरभंगा, गया और भागलपुर, किशनगंज तक पहुंचेंगे। यहां तक बादल पहुंच सकते हैं। रांची, दुमका, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, धनबाद में भी बादल पहुंच सकते हैं। लेकिन इतना लगभग तय है कि इन तीनों राज्यों में यहां पर बारिश की संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं। वो जो बादल होंगे वो पहुंचेंगे लगभग दोपहर के बाद, 1-2 बजे के बाद, जब तक टेम्परेचर यहां पर काफी बढ़ चुका होगा, 35-36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया होगा, गर्मी प्रचंड रूप से पड़ने लगी होगी, और उसमें वो जो गर्म हवा, जो ठंडी हवाएं सुबह थी, वो दिन में अब गर्म लगने लगेंगी। उसी के बाद यहां पर ये बादल पहुंचने शुरू होंगे, और जब बादल आएंगे तो थोड़ा सा सूरज की तपिश, धूप की जो गर्मी है वो थोड़ा सा कम होगी, और उससे थोड़ा सा राहत लोगों को मिलेगी, लेकिन ज़्यादा राहत की संभावना भी नहीं है। अरुणाचल में बारिश होगी, बाकी पूर्वोत्तर में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। बात उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, भदोही से लेकर गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा और बहराइच समेत लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर, झांसी, ललितपुर से लेकर चित्रकूट, बांदा
और प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर। और सिमिलरली बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद और बागपत, शामली से लेकर गौतम बुद्ध, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, यानी एंटायर उत्तर प्रदेश में शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन ग्वालियर तक जब बादल पहुंचेंगे तो थोड़े बादल ललितपुर, झांसी, कानपुर भी पहुंचेंगे और हो सकता है कि चित्रकूट, बांदा से होते हुए प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर, मऊ, चंदौली तक बादल पहुंचे तो कुछ बादल यहां पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहां पर भी बारिश की संभावनाएं नहीं है बिल्कुल भी। इधर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में शुष्क मौसम रहेगा और पूर्वोत्तर उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन कुछ बारिश की बूंदें गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों में और यहाँ पर ये जो उत्तरी हिमाचल प्रदेश है, उत्तरी उत्तराखंड का क्षेत्र है, इन भागों में कहीं पर देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना यहाँ पर भी नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन चलते चलते निवेदन करूंगा कि मौसम तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है। लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।